अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सितारों की तलाश। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या चीज़ है। ये एक एरो है जो आर्चर्स यूज़ करते हैं। अगर हम आर्चरी की हिस्ट्री की बात करें तो वो 10,000 BC 10,000 साल कबल मसीह से इस आर्चरी का ताल्लुक है, जिसके अंदर इजिप्शियन लोग थे, वो हंटिंग के लिए इसको यूज़ करते थे। इसके साथ साथ जो शैंग डायनेस्टी है चाइना की, वो आर्चरी को यूज़ करती थी हंटिंग के लिए और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी। और तीरंदाजों की जो ये हिस्ट्री है ये सबसे पुरानी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सितारे से मिलाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ तीरंदाज है, वो एक बल्लेबाज भी है और वो एक गोल बॉल टीम का प्लेयर भी है। और इसके साथ साथ ये सितारा बड़ी शानदार चमक से चमकता है और अपनी रोशनी फैलाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लाइंड कैटेगरी में खेलता है और ब्लाइंड है वो। लेकिन ये सब कुछ वो कैसे करता है, आइए उससे पूछते हैं और उससे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मैंने आपका ये जो एरो है अपने पास रखा है, आप माइंड तो नहीं करेंगे? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा फैज़ान, ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दें, ऑडियंस को बताएं कौन है फैज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम द फर्स्ट विजुअली चैलेंज एथलीट फ्रॉम एशिया दैट हु पार्टिसिपेटेड 3 different games with 3 different departments and I am the national player in all that, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आते हैं सर मैं आर्चरी में मैं खेलता हूँ लास्ट तकरीबन 6 years से। अच्छा। और इसमें मैंने मुख्तलिफ स्टेजेस पे जाके परफॉर्म किया और इसमें काफ़ी जगहों पे अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी भी दी। ठीक है। और सबसे बड़ा टाइटल जो आर्चरी का मेरे पास है वो इंटर डिविजनल जो गोल्ड मेडल था, जो अब तक का रिसेंट लास्ट 3 और 4 ईयर में पाकिस्तान का, इवन के पंजाब का एक वेल नोन इवेंट था। तो उसके बाद क्रिकेट थी। क्रिकेट तो मेरी बचपन से थी। अच्छा, क्रिकेटर भी हैं आप, रह चुके हैं? हाँ, क्रिकेट मैं बचपन से सर खेलता था। फिर उसके बाद मेरी आई साइट की वजह से मुझे ज़्यादा जगहों पे मौका नहीं मिलता था। ठीक है। क्रिकेट में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हार्ड बॉल टीम का प्लेयर बनूं या मैं किसी भी तरीके से एक्टिव रहूं ना, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं राउंड अबाउट, तो उसकी वजह से जो है ना हमें मौका नहीं मिला कि हम वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सके। अच्छा। तो हमारे कुछ दोस्त वगैरह थे, उन्होंने मुझे ब्लाइंड क्रिकेट का मशवरा दिया कि आपकी ये एक लीगल कैटेगरी है और आप क्यों ना इसमें जाके खेलो और अपनी सलाहियत को बनवाओ। अच्छा। तो मैंने क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट की, ब्लाइंड क्रिकेट स्टार्ट की, इस्लामाबाद टीम के ट्रायल्स दिए, उनके कैंप्स शामिल हुआ मैं। तो कुछ अरसे बाद फिर मैं इस्लामाबाद की टीम के लिए भी क्वालिफाई कर गया। अच्छा, और आप अभी इस्लामाबाद की टीम से खेलते हैं? आप एज ए क्या खेलते हैं, बैट्समैन, बॉलर? सर मैं इस्लामाबाद ब्लाइंड क्रिकेट क्लब का मैं प्लेयर हूँ और मैं उनका विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। मैं अगर बाउंड्री से कैच पकड़ लूँ तो कोई उसको तनकीद नहीं करता। अच्छा। लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इसकी नज़र कम भी है और ये अपनी जो है ना तो कोशिश करके इसने बॉल पकड़ ली। नहीं, बड़ी बात है, बड़ी बात है अगर आप इस तरह कैच भी करते हैं। और आपसे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो नेशनल टीम है, उनको एक मोटिवेशन लेनी चाहिए कि अगर आप इतनी मेहनत करके कैच पकड़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, आप तीसरी गेम भी खेलते हैं जिसका मुझे आपने बताया था, गोल बॉल, ये इसके बारे में बताएं थोड़ा सा ऑडियंस को। सर गोल बॉल जो गेम है वो वुडन फ्लोर पे खेली जाती है। अच्छा। 18 मीटर के कोर्ट पे खेली जाती है। ठीक है। और इसमें ऑल टोटल तकरीबन 12 प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें 3 प्लेयर वन साइड से प्लेइंग पे होते हैं, 3 प्लेयर्स दूसरे साइड से। वो अपने अपने प्लेयर्स जो अपने गोल को डिफेंड करते हैं और अदर के गोल पे जो है ना तो बॉल को थ्रो करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो सर कंप्लीट गेम जो है ना वो वुडन फ्लोर पे खेली जाती है और ब्लाइंड फोल्ड के साथ खेली जाती है। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे अगर कुछ नज़र आता भी है तो वो उस गेम के साथ नज़र का कोई काम नहीं है। वो आपने अपनी बॉडी स्टांस से और अपने प्रॉपर एक्टिव माइंड से और लिसनिंग स्किल से
आपने उस गेम को खेलना है और उसमें फिर जाहिर बात है आपको आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है, आपको आंखों पे पट्टी लगा के रोकना है उसको। अच्छा। तो वो एक डिफरेंट टास्क होता है, उसके लिए पूरी बॉडी को हमने बार बार जमीन पे मारना होता है। अच्छा। हाँ, और वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, माशाल्लाह से सर उसमें मैंने जो इस्लामाबाद टीम के लिए 3 चैम्पियनशिप्स, एक कराची में 2 इस्लामाबाद में हुए थे, उसमें मैं इस्लामाबाद टीम का कैप्टन था। अच्छा, गोल बॉल में? हाँ, गोल बॉल में, और तीनों दफ़ा मैंने हैट्रिक की है, इस्लामाबाद टीम को वो विक्ट्री दिलाई है। अच्छा, वेरी नाइस। आप कैप्टन भी थे, आपने लीड भी किया एज ए लीडर, और आपने गोल्ड मेडल भी दिलाया जी, और चैंपियनशिप भी जीती। वेरी नाइस। अच्छा फैज़ान, ऑडियंस को बताएं आपकी ये विजुअल इम्पेयरमेंट कैसे हुई? सर व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 4 मंथ्स, सो उस टाइम क्योंकि चाइल्डहुड में रेटिनोब्लास्टोमा जो कि एक आई कैंसर होता है, वो मोस्टली बच्चों को इफेक्ट करता है, 5 ईयर तक के बच्चों को वो इफेक्ट करता है। अच्छा। सो मैं तकरीबन 4 महीने का था, जो मेरी आंखों में जो है ना, तो मेरे पेरेंट्स ने वो ट्यूमर्स देख लिए थे ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझे डॉक्टर की तरफ रेफ़र किया, यहाँ रावलपिंडी में अल-शिफा जो मेडिकल आई ट्रस्ट है। तो फिर उस टाइम पे तो सर आई थिंक गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं थी, वो 1994 की बात है। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम काफ़ी जो है ना, तो मेरे साथ कोशिश भी की अपनी, और उस हिसाब से जो है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल था सर उस टाइम पे बहुत, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। केपीके से रावलपिंडी तक आना, और रोजाना की बेस पे जो है ना, तो चेकअप और ट्रीटमेंट वगैरह का सारा, तो पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया जी, मॉरली आपको सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चल गया कि आप यू आर इन द ब्लाइंड कैटेगरी, तो ये स्पोर्ट्स में आने का कैसे आपको शौक हुआ? आई मीन ये स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम आपको किसने मशवरा दिया, या आप कैसे आपके जहन में आया कि मुझे स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए? सर स्पोर्ट्स का, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि जो ब्लाइंड देख रहे हैं वो आपसे मोटिवेशन लेंगे, जो कई ब्लाइंड्स हैं जो कुछ भी नहीं करते, तो आई थिंक दे शुड डू समथिंग, दे शुड कम इन द स्पोर्ट्स। तो प्लीज़ ये ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर मैं जब स्कूल स्टेजेस में था उस टाइम तो ये मेरे ब्लाइंड गेम्स या इस तरह की कोई मुझे आइडिया नहीं था। तो स्कूल में जब मैं बाकी बच्चों को देखता था, वो अपने प्लेइंग एरियाज में हमारे मुख्तलिफ कंपटीशंस होते थे जो स्कूल लेवल पे होते थे, लोग तैयारी करते थे अपने अपने एक्टिविटीज़ में। मेरा भी एक नेचुरल था कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट था कि मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा था ना। ठीक है। तो उसके बाद मैंने भी अपनी कोशिश शुरू की। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे फेडरल गवर्नमेंट की स्कूल से मिली। ठीक है। उन्होंने मुझे 7th क्लास से पिक किया, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को भी देखा और फिर अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी देखा, लेकिन मुझे मोटिवेट करने के लिए उन्होंने मुझे क्लास 7 से मैट्रिक के स्टूडेंट्स के साथ चांस दिलाया। सो वो एक मोटिवेशन टाइम था मेरे लिए कि अगर मुझे यहाँ पे 7th क्लास से चांस मिल सकता है, सो यकीनन कि ये एक टैलेंट है और इसको रुकना नहीं चाहिए। तो अच्छा, यानी कि वहाँ से आपको, हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ हर स्पोर्ट्स में तकरीबन हिस्सा लेने की कोशिश की, और तकरीबन 7 साल पहले, ठीक 7 इयर्स पहले मैंने जो है ना, तो प्रॉपर ब्लाइंड गेम्स का मुझे मशवरा मिला, मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें प्रॉपर अपनी फील्ड बनाने का सोचा। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आप माशाल्लाह काफ़ी चैम्पियनशिप्स जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अभी आपका फोकस किस स्पोर्ट्स पे ज़्यादा है और आप किस चैम्पियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं? सर मेरा फोकस तो करंटली जो है ना, तो 2 गेम्स पे है। ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं कहता हूँ कि मैं उसमें जाके परफॉर्म करूँ। सो नंबर 1 प्रायोरिटी पे मैं आर्चरी को रखता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये मेरी नॉर्मल एक्टिविटी का भी हिस्सा है, मैं रूटीन में इसकी प्रैक्टिस भी करता हूँ। ठीक है। और क्रिकेट है मेरे पास, तो क्रिकेट जब इस्लामाबाद टीम की कोई भी एक्टिविटी होती है, सो मैं उसका हिस्सा। तो अभी वर्ल्ड आर्चरी कोई ऐसी चैम्पियनशिप वर्ल्ड लेवल पे होने वाली है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या क्या उसके लिए कोई? जी ज़रा बताएं ना ऑडियंस को। लास्ट ईयर से सर तकरीबन मैं प्रैक्टिस कर रहा था अपने इस गेम को मतलब दुनिया तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। अपने इस टैलेंट को। फिर कुछ यूँ हुआ कि मेरी नॉमिनेशन हो गई
फॉर किसके लिए? जो लास्ट टाइम वर्ल्ड ब्लाइंड स्पोर्ट्स गेम्स हुई थी उसमें पाकिस्तान ने नुमाइंदगी की थी, और इस दफ़ा भी पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा है वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में। ठीक है। मेरी नॉमिनेशन हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन ने कोई सॉलिड रीज़न ना होने की वजह पे जो है ना, तो वो नॉमिनेशन प्रोसीड नहीं की। अच्छा। तो यकीनन प्लेयर के लिए थोड़ा सा कोई फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह हैं जिसकी वजह से आप नॉमिनेट? सर मैं तो अपनी मेरिट पे वहाँ तक नॉमिनेट होके पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन की तरफ से रेफरेंस पे, उनकी रेफरेंस पे मैं वहाँ पे क्वालिफाई कर गया था। ठीक है। और आई डोंट नो बिहाइंड द सीन के क्यों वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका, लेकिन इंशाल्लाह मैंने उम्मीद नहीं, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, आगे भी बहुत फॉर यू जी। देयर आर सो मेनी इवेंट्स इन अपकमिंग इंशाल्लाह ईयर, सो इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली। नहीं, व्यूअर्स जो एसोसिएशंस जो सारी देख रही हैं जी, आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे होंगे और वो इस टैलेंट को सपोर्ट करेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और मॉरली भी, बिकॉज ही डिज़र्व दिस थिंग। ये इनका जो है राइट है कि ये माशाल्लाह इस टैलेंट के साथ ही शुड गो अब्रॉड एंड पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा फैज़ान, आप की एजुकेशन क्या है? आई मीन अभी आपकी व्हाट इज़ योर एजुकेशन? सर एजुकेशन मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। Okay. और उसके बाद मैंने नॉर्मल जो अपनी कंटिन्यू की है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू रखता हूँ और साथ में जो एजुकेशन की एक्टिविटीज़ है, ठीक है, सो उसको भी। सो आई एम द करंट स्टूडेंट ऑफ MSc हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ओके। और इंशाल्लाह इसके बाद भी आगे पढ़ने का इरादा है। वेरी नाइस। अच्छा, आपके पास ये एक बॉ भी पड़ी है और एक एरो भी है जी सर। तो ज़रा थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे, ऑडियंस को हम ज़रा एक डेमो देना चाहते हैं। जी सर। बताएं कि ये कैसे आप इसको मूव करते हैं और इसका ज़रा थोड़ा सा डेमो दें। ठीक, छोटा सा ये पहले बताएं। इसमें आपने मुझे बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं। जी बिल्कुल। ये एरो मेरे हाथ में जी, ज़रा ये ऑडियंस को बताएं। ये सर इसका होता है एक पॉइंट होता है जो टारगेट के ऊपर लगता है। ठीक है। दूसरा सर इसके फ्लैजेस होते हैं, ये फ्लैजेस एयर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एरो को शूट करते हैं, सो ये इधर उधर नहीं जाता, वो पूरा स्ट्रेट अपने टारगेट की तरफ। हाँ, वो विंड को जो है ना क्लियर कर देता है। ठीक है। और एरो का एक पॉइंट होता है जो नोक होता है, जो हम स्ट्रिंग में लगाते हैं। ठीक है। सो अगर आपके इन तीनों पॉइंट्स में कोई भी खराबी हो ना, तो फिर आपका एरो एक्यूरेट नहीं जाता। एक्यूरेसी तो नहीं होती। हाँ, मेक श्योर कि आपकी तमाम इक्विपमेंट्स जो आपके हाथ में होती है ड्यूरिंग द गेम, उसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ों को देख के खेलना होगा। प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, क्वालिटी, हाई क्वालिटी वाला। जी बिल्कुल। और ये बड़ा एक्सपेंसिव भी होता होगा? हाँ सर, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन ना होने की वजह से ये इम्पोर्ट होता है। सो इस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं, और मैंने काफ़ी नोट किया क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स को भी आप देते हैं? जी, आर्चरी के मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, सो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसका इक्विपमेंट्स काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये इसका बताएं, एक एरो कितने का होगा सर? ये हाई क्वालिटी वाला? हाँ, ये एरो जो ईस्टर्न के एरोज हैं, ये सर तकरीबन लास्ट टाइम तो हमें 50,000 के राउंड अबाउट मिल गए थे। लेकिन 12 एरोज। और अभी क्योंकि डॉलर का रेट पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, सो इस वजह से हाँ, इससे डबल प्राइस में मिलेंगे अभी। 1 लाख तक। हाँ, ये 12 एरोज में। जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये बॉ के बारे में थोड़ा सा बताएं, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, जरा मुझे दिखाएं भी, मैं इसको फील भी करूँ। हाँ, ये सर बहुत ही, ये मलेशियन मेड है। अच्छा, ये मुझे दिखाइए। ये कहाँ गई? मेरे मुंह पे ना मार दीजिए। नहीं। अच्छा, ये इसके साथ थोड़ा ऊपर उठाएं ना, इसको उठाएं ताकि ऑडियंस आराम से देखें। ये ले जी व्यूअर्स, ये एक बॉ है और आपके सामने एक तीर अंदाज। इसको कहाँ से पकड़ना है? यहाँ से। हाँ, इसका अपना एक पॉइंट होता है सर। इसको हम खड़े हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल। ओके, ये लें जी, खड़े हो गए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, मैंने अगर मारना है तीर निशाने पे, सबसे पहले तो सर इसको ग्रिप करने का, यहाँ पे इसका एक सॉलिड जगह होती है। ये मैंने पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया। अच्छा, इसके बाद सर आपका मेक श्योर कि आपका ये हैंड प्रॉपर स्ट्रेट रहे। आपके जो दोनों शोल्डर्स है ना, ये पैरेलल रहे। ठीक है। मतलब कि अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं ना, ये ड्रॉ मैंने किया, आप 3 फिंगर से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, 3 हाँ,
जब आप इसको ड्रॉ करेंगे आप वो चिन तक बड़ा लेंगे। सख्त है यार। हाँ, तो ये होता है कि सर इसको अच्छा। प्रॉपर प्रैक्टिस से ही जो है ना आता है। इसमें, हाँ, इसमें निकाल, यानी कि मैं ये स्पोर्ट सीख सकता हूँ। हाँ इंशाल्लाह, कोई Very मुश्किल nice। नहीं। और ये बॉल के बारे में बताएं जरा ऑडियंस को, इसकी क्या प्राइस होती है और ये कितनी ये महंगी है? तकरीबन पाकिस्तान में अभी करंटली इसकी तकरीबन 2.5, 2.5 लाख की? हाँ 2.5 लाख तक की मिल जाती है। अच्छा, वेरी एक्सपेंसिव जी, स्पोर्ट्स। अच्छा चले, ये तो ज़बरदस्त हो गया, ऑडियंस को आपने ये पूरा इक्विपमेंट भी दिखा दिया। प्लीज़ बैठें जी। अच्छा, तो फैज़ान आप कैसा देखते हैं, आप क्या फ्यूचर क्या है स्पोर्ट्स का, जो ब्लाइंड आर्चरी स्पोर्ट्स का और ब्लाइंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के अंदर, यानी कि क्या फ्यूचर है? व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या क्या आप समझते हैं कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं? सर अगर टैलेंट के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान की जो ब्लाइंड कम्युनिटी है वो दुनिया के लिए एक मोटिवेशन है और दुनिया के लिए रोल मॉडल का एक किरदार अदा नहीं माशाल्लाह, आप बड़े वर्ल्ड कप ब्लाइंड के हम जीत चुके हैं। हाँ, तो सर हमारे जो ब्लाइंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, लेट्स सपोज क्रिकेट हो गया या कोई और गेम्स हो गई, सो हमारे बच्चों का ये होता है कि उनका इंटरेस्ट भी होता है और वो सीख भी जाते हैं। हमारे बाहर कंट्रीज़ के अगर हम किसी को सिखाने जाते हैं, सो उनके ब्लाइंड कम्युनिटी में और हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है। वो बड़ा स्लो तरीके से जो है ना वो उसको पिक करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं और ये टैलेंट की निशानी आई थिंक। ठीक है। सो फ्यूचर का ये है कि सर अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले और जिस तरह के वर्ल्ड गेम्स पे होते हैं मुख्तलिफ हमारे जो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं, उसमें पाकिस्तान को सबसे पहले तो पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लाइंड बच्चा अपनी मेहनत करता है, अपने इक्विपमेंट्स पूरे करता है, अपने गेम को टाइम देता है, सो मुझे लगता है कि उसको प्रॉपर जो है ना तो गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। अगर कल को सपोज वो इंटरनेशनल गेम्स में जाना चाहे तो उसे अपनी फंड राइजिंग खुद ना करनी पड़े, गवर्नमेंट उसको जो है ना तो ये जिम्मेदारियां उसकी उठा ले। और क्योंकि जाहिर बात है हमारे पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया में अपनी जो है ना तो नाम मनवाने की सलाहियत रखता है। सो हमारे पाकिस्तान से जितने भी स्पेशल बच्चे गए, जिस कंपटीशन में भी गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, आप वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ब्लाइंड हैं जी, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास बहुत गेम्स हैं, हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे इंशाल्लाह। और हम अभी मुख्तलिफ गेम्स पे काम कर रहे हैं, हम कुछ खुद रिसर्च कर रहे और कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं प्रॉपर पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के इदारे से या पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल के ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के इदारे से मैं बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता जाऊं जिनकी उनको ज़रूरत हो। बिल्कुल। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे जो है ना तो पूरी दुनिया में एक पहचान बनाएंगे। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब बच्चे ब्लाइंड हो गए हैं तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, अंधेरा छा गया। लेकिन ये आप रोशनी की किरण जो फैला रहे हैं, दैट इज़ वंडरफुल। अच्छा, एनी लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस आप देना चाहेंगे? क्योंकि आपने मुझे एक डेमो भी देना है जी, तो डेमो आप दे सकते हैं। तो उससे पहले आप ज़रा, हम चूँकि उसके बाद डेमो के लिए जाएंगे बाहर, तो आप एनी लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस जो आप देना चाहें? मैं तमाम तर व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक्टिविटी अगर स्टार्ट करते हैं सो उसे बीच में ना ख़त्म करें, उसको कंप्लीट करें, उसमें मास्टर्स बने। इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास खुद आएगी। और कोई भी गेम, अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद है, आपकी फेवरेट है, तो उसमें मास्टर्स बने, उसमें वो अचीवमेंट हासिल करे जो वो गेम की नीड है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और इंशाल्लाह अच्छे दिन आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फैज़ान फॉर कमिंग ऑन द शो, और आपने बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज दिया। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, बड़ी खूबसूरत बात की फैज़ान ने कहा कि आप कामयाबी के पीछे ना भागें, आप इतनी एक्सीलेंस शो करें कि कामयाबी खुद आपके कदम चूमें। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खूबसूरत बात पे हम इस शो को एंड नहीं कर सकते।
व्यूअर्स, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सितारों की कमी नहीं है। अगर ये एक सितारा एक उम्मीद की किरण बन के उभर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तमाम वो जो ब्लाइंड है, जो इनको सुन रहे हैं, वो इनसे मोटिवेशन लें और इन स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, अब हम एक फ़ायर करेंगे। ये मुझे थोड़ा सा ट्रेन करेंगे कि कैसे बो को और एरो को फायर किया जाता है, और थोड़ी सी सेफ्टी ये प्रिकॉशंस दे रहे हैं। लेट्स सी। जी बताएं। तो सर सबसे पहले तो हमारा प्रॉपर हैंड स्प्रेड होना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रॉपर बॉडी जो है ना, ठीक है, स्ट्रेट रहेगी, हमारे दोनों फीट पे बैलेंस। ठीक है, आगे। तो फिर उसके बाद सर ये ड्रॉ करना है हमने। हाँ, अपने फिंगर्स को प्रोटेक्ट करके, ये इसके फिंगर टेप का यही प्रॉपर। ठीक है। हाँ, इसको सर अपने स्ट्रेटली जो है ना ड्रॉ करना है। हाँ, चिन तक पहुंचाना है, ये थंब, चिन। हाँ, ये प्रॉपर आपका स्टांस होगा। वही है तो। अच्छा, ओके, ठीक है। इसके अलावा सर जब इसमें एरो लग जाएगा ना, तो आपने एक्यूरेटली इसको ड्रॉ करके अपने पूरी बॉडी से सिग्नल्स लेने हैं। ठीक है। मेरी बॉडी स्ट्रेट है, मेरे हाथ को। आप एक डेमो दे जल्दी से। आप भी। मेरे पास दूसरा है, मैं उससे आप अपने वाले से। खैर, ये मेरे पास मेरा हथियार रहने दे। ओह सॉरी। तो इसका सर ये होता है कि हमने एरो भी इसमें लगाने का एक प्रॉपर, क्योंकि ब्लाइंड बच्चों के लिए थोड़ा सा ठीक है, मुश्किल होता है ना जी, तो उनको एरो लगाने का भी हम एक ठीक है, ट्रिक बताते हैं। ठीक है। आप ज़रा बताएं, एक डेमो दें ज़रा। व्यूअर्स, अब फैज़ान अपने प्रोफेशनल बॉस से आपको डेमो दे रहे हैं। फिंगर टेप ये आप वापस ले लें, ये आपकी सेफ्टी फिंगर टेप है। ठीक, इसके बगैर सर इंजरीज होती है। इंजरीज होती हैं। ठीक, तो हमने प्रॉपर इसको ड्रॉ करना होता है। ठीक है। पूरी बॉडी को स्ट्रेट रख के और अपने चिन तक, और जब तक हमें प्रॉपर सिग्नल मिलता है ना कि हमारी बॉडी में कोई खराबी है, हम शूट नहीं करते। ओके, हमारी बैलेंस हो गया और बाकी सब। बैलेंस इनबैलेंस है, और दूसरा और देन यू शूट। हाँ, देन शूट। और सर ब्लाइंड्स के लिए हमारे पास एक स्टैंड होता है। ठीक है, वो स्टैंड की मदद से ही जो ना ये शूट पॉसिबल। ठीक, okay. विदाउट दैट स्टैंड इट्स वेरी इम्पॉसिबल। ठीक, ब्लाइंड पर्सन। चले। थैंक यू वेरी मच फैज़ान फॉर कमिंग ऑन द शो। आई होप व्यूअर्स आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा, और देखा आपने जैसे फैज़ान ने इसका प्रोफेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किया, एंड आपको बताया कि कैसे वो प्रैक्टिकली इस इक्विपमेंट के साथ इसको हैंडल करते हैं, और इसके साथ वो ये आर्चरी की गेम खेलते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट।